अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एहतिशाम मुर्तज़ा एक और नई वीडियो के साथ। जी नाज़रीन, मैं आज कराची रेस क्लब में मौजूद हूं। हमारे साथ मौजूद हैं जॉकी एंड ट्रेनर मिस्टर नज़ीर साहब। आइए जी इनसे बात करते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे नाज़रीन को बताएं आप इस फील्ड में कैसे आए आप? इस फील्ड में वो भाई मेरे काम करते थे घोड़ों के ऊपर, तो 1966 से, तो मतलब मैं 2 साल और पहले राइडिंग स्कूल में सीखता रहा राइडिंग, और 66 से मतलब मैं सवारी कर रहा हूँ, राइडिंग कर रहा हूँ और जीता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। 66 में जीता हूँ। 1970 में चैम्पियन हुआ जिमखाना रेस क्लब कराची में, पुरानी रेस क्लब में, और उसके बाद 30 साल के बाद इस रेस कोर्स में चैम्पियन हुआ सन 2000 में। ज़बरदस्त। और फर्स्ट रेस आपने 1966 में जीती? जी हाँ, 1966 में फर्स्ट रेस जीती। उसके बाद सवारी करते रहे और तकरीबन 70 में अल्लाह ने किया चैम्पियन हुआ परवरदिगार की दुआ से। और 30 साल के बाद फिर इस रेस क्लब में फिर दोबारा चैम्पियन हुआ। फिर सन 2002 में सवारी छोड़ दी, ट्रेनर लाइसेंस ले लिया, और ट्रेनर लाइसेंस में भी अल्लाह ने बड़ा कामयाबी दी। डबल बर्थडे जीते, 2000 गिनी जीते, और ख़ुद मतलब कोई ऐसा राइडिंग के अंदर बड़ी रेस नहीं जीता, और बाकी कप शप जीते। तो ट्रेनिंग में भी बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत कप जीते, मगर ये नहीं कायदे आज़म नहीं, डरबी नहीं, बाकी सब जीते, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। और आप कहाँ से तल्लुक़ रखते हैं? मैं हज़ारा हरीपुर हज़ारे से। हरीपुर हज़ारा से। जी, तो शुरू से बचपन से छोटेपन से इधर ही हैं, पूरी लाइफ इधर ही गुजरी है। हमारे नाज़रीन को कुछ पुरानी रेस क्लब की यादें ताज़ा करवा दें। पुरानी रेस क्लब में जो पहले की रेस क्लब है, 77 से पहले तो बहुत ही अच्छी रेसें थी। उस टाइम पे 8-9 सवार अंग्रेज़ होते थे, 8-9 ट्रेनर अंग्रेज़ जो रहते ही पाकिस्तान में थे। 77 के बाद जब रेस बंद हुई, बंद होने के बाद खुली है, तो उसके बाद फिर अरूज आया रेस के ऊपर, मगर अब घोड़े नहीं हैं, मतलब इतने। उस टाइम पे तो घोड़े बहुत थे, अब नहीं है, कम है, बहुत कम है घोड़े अब। इसकी क्या वजह है? घोड़े भी नहीं है अभी। रेस क्लब का जो है वो पहले तो अरूज था लेकिन अब डाउन हो चुकी है। इसकी क्या वजह है? एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, खर्चा बहुत पड़ता है घोड़े का, कम से कम 70-80 हज़ार रुपये तो कम खर्चा है, मामूली है। इससे ज़्यादा जितना आप मीठा करोगे इतना तेज़ होगा, जितना खिलाओगे इतना बिल बढ़ेगा, मगर कम से कम 80,000 70,000 तो इससे कम तो है ही नहीं। तो अभी ओनर भी नहीं है, मतलब वो चीज़ नहीं है रेसों में, कोई शौक़ नहीं रखते, आ नहीं रहे ज़्यादा। आप कौन-कौन से नामी गिरामी ओनर के घोड़े जीते हैं? मैं तकरीबन सबके ही जीता हूँ, कोई भी अच्छे ओनरों की जो हैं सबके जीता हूँ। हाजी खुदाबख्श राजड़ के थे, वो ट्रेन में जीते हैं, और राइडिंग के अंदर भी अच्छे ओनरों के जीते, बहुत अल्लाह का करम रहा। और अभी अत्थर साहब के घोड़े हैं, वो भी तकरीबन सारे मेरे पास ही जीते हैं। 2000 भी जीते, डबल बर्थडे भी जीते, और छोटे कप तो माशाल्लाह बहुत जीते हैं। तो ये पुरानी रेस कोर्स वहाँ से यहाँ पर कब ट्रांसफ़र हुई थी? ये तकरीबन 88 में। 88 में। 88 में वो सारे घोड़े इधर आ गए थे। हाँ, वहाँ से इधर आ गए। तो इसकी क्या वजह बनी थी? वहाँ की जगह की लीज़ ख़त्म हो गई थी। वहाँ के 100 साल पूरे हो गए थे? हाँ, वो 99 साल पूरे हो गए, तो वहाँ से फिर ये पहले तैयार था, ये बहुत पहले की खरीदी हुई थी, ये जगह तैयार थी, तो वहाँ से फिर इधर शिफ्ट हो गए। अभी इस रेस क्लब को कितने साल हो? तकरीबन 36 साल हो गए यहाँ सवारी करते हुए। 36 साल आपको हो साल गए। हो गए यहाँ। ज़बरदस्त। तो और हमारे पब्लिक को क्या मैसेज देंगे जो नए राइडर्स आ रहे हैं इस फील्ड में? राइडर अभी कोई राइडिंग स्कूल तो नहीं है, बहरहाल कुछ लड़के सीख रहे हैं, और लाइसेंस मिलेगा तो इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। सवार है ही कम, बहुत ज़्यादा जो सवार थे वो बाहर चले गए, अभी नहीं है। अब वो दूसरी बात ये है कि सवार जो है ना घोड़ों से बनता है, घोड़े ज़्यादा नहीं है, सुबह काम ही नहीं देते, एक आध घोड़ा काम देंगे चले जाएंगे, तो सवार भी क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ से कितने सवार जो हैं सीख कर वो बाहर ममालिक में जा चुके हैं? बहुत माशाल्लाह बहुत गए, कम से कम 20 से ज़्यादा गए होंगे। वहाँ पे अच्छी कमाई कर। सैलरी अच्छी है, अच्छी कमाई है। ऐसी क्या वजह है जो यहाँ पर वो इतना कमा नहीं सकते, वो बाहर जाना पड़ता है उनको? यहाँ नहीं है ना, आवाम नहीं है, पब्लिक नहीं, ओनर नहीं है इतने। हाँ, ओनर से है ना, ओनर ज़्यादा होंगे तो रेस होएगी, तो आगे तरक्की होगी। अच्छा, हमारे पुराने ओनर जो देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देंगे? क्या वो वापसी आ जाएं फिर रेस क्लब में?
वापसी अल्लाह करे आए तो कुछ इम्प्रूवमेंट हो, बेहतर हो, कुछ नए ओनर आएंगे, कोई पुराने ओनर आएंगे तो ये रेस ऊपर जाएगी। खुदा करे लोगों की रोज़ी लगी हुई है, अल्लाह करे ऊपर जाए, अच्छी हो। बहुत दुख होता है जब ये रेस क्लब को ऐसे देखकर? दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि इसका अच्छा टाइम देखा हुआ है, इसलिए इस टाइम पे दुख होता है। ज़बरदस्त। और आपके उस्ताद कौन थे राइडर में? जब आप किसके पास आपने राइडिंग सीखी? मास्टर अब्दुर्रहमान और फ़ज़ल ख़ान, सेक्रेटरी फ़ज़ल ख़ान थे, वो भी हमारे उस्ताद थे। और अब्दुर्रहमान मास्टर साहब कादर के वालिद जो थे, कादर भी यहाँ सिखाते थे, राइडिंग स्कूल था, उनके वालिद जो थे उनके हाथ के सीखे हुए हम। अच्छा, पुरानी रेस कोर्स में राइडिंग स्कूल था? हाँ था। वहाँ पे कितने जो उस्ताद थे वहाँ पे वहाँ पे सिखाते? तो उस्ताद तो एक ही था, और उसके ऊपर जो था फ़ज़ल ख़ान सेक्रेटरी था। वो हर साल मतलब 4-5 लड़के हर साल निकलते थे, पास होते थे। ज़बरदस्त। और उस टाइम जब रेसें होती थी इधर कराची में, तो उस टाइम भी लोग बाहर जाते थे या नहीं? उस टाइम बाहर नहीं जाते थे। उस टाइम इधर ही माशाल्लाह से अच्छा? हाँ, बाहर नहीं जाते थे। ये तो नसरुल्लाह सवार गया बाहर, तो उसके बाद से तकरीबन लाइन लग गई, उसने बुलाना शुरू किया सबको, तो सबकी रोज़ी लग गई। अब ये है कि जो निकल गए हैं वो बेहतर है। यहाँ जो है मतलब अब यहाँ कोई स्टेबल ऐसा नहीं है, पीर साहब का स्टेबल है, वहाँ पे हैं 3-4 सवार, बाकी इक्का दुक्का ही है। किसी के पास 1 घोड़ा है, किसी के पास 2 घोड़े हैं, तो सवार भी बेचारे क्या करेंगे, उनका भी कुछ नहीं है, गुज़ारा भी नहीं चलता, आने जाने का किराया भी नहीं निकलता। तो मज़ीद रेस कोर्स की बेहतरी के लिए क्या पैगाम देंगे? रेस कोर्स की बेहतरी अल्लाह करेगा होएगी, कुछ हालात मुल्क के सही हों। मुल्क के हालात भी सही नहीं है ना, मुल्क के हालात सही होंगे तो कुछ रेस भी बेहतरी होएगी। अच्छा, कौन-कौन सी शख्सियत के घोड़े यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ पे घोड़े रखे हों? पुरानी रेस कोर्स में घोड़े रखे? जैसे गुलदादा साहब के थे, अपना कोचन वाले के थे, फारूक बी किरानी के थे, रूसी डिनशा के थे, जो पुराने बहुत पुराने ओनर जो हैं उनके थे। उसके बाद तौफीक कमाल के थे, अतीक के थे, शफीक साहब के थे, जो ये अच्छे ओनरों में जो ज़्यादा स्टेबल था। कोई ऐसा हुक्मरान है जिसके घोड़े रहे हों? नहीं, अभी तो बड़े पीर साहब के ही हैं बस, बाकी किसी के नहीं। ट्रेनर साहब, हमारे नाजरीन को कोई ऐसा वाक़या बताएं जो आपका यादगार वाक़या हो। एक वाक़या मेरे साथ ऐसा हुआ है यादगार जो है, वो 5 फरलांग की रेस थी, घोड़ा बहुत फास्ट था, ख़तरनाक नाम था उसका, और मैं बैठा हुआ था खुश नसीब घोड़ा। घोड़ा तो अच्छा था, मगर वो जब मैं उसके करीब जाऊँ तो वो उसको पास नहीं करता था, पास नहीं करे। बहुत कोशिश करी, नहीं पास करा उसने। आखिर मैंने उसको हटा के थोड़ा उसके पीछे कर दिया कि वो समझे मैं तो हट गया हूँ, नहीं आ सकता अब। आखिरी बिलिंग पोस्ट पे एक चांस लिया, जीत गया तो जीत गया, नहीं तो हारा हुआ तो है। तो अल्लाह ने किया, मैंने आखिर में बाहर निकाल के जो उसको पुश की तो हेड पड़ गया, जीत गया। ये एक वाक़या ना होने वाला, मतलब अल्लाह ने किया हुआ। ज़बरदस्त। और अच्छा घोड़ा कितनी देर में तैयार हो जाता है? रेस के काबिल कितनी देर में हो जाता है? रेस का घोड़ा मतलब है वो अपने पे होता है, कोई बहुत जल्दी भी करते हैं तो वो फिर वो स्पीड नहीं रहती उसकी। जितना स्लो टाइम से बनेगा, त्राट ज़्यादा खाएगा, स्लो पेस जाएगा, आस्ते आस्ते बढ़ाते जाएंगे तो वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अच्छा होने का चांस होता है उसका। कम से कम कितना घोड़े को टाइम देना चाहिए? कम से कम मतलब जैसे 2 सालों की रेस बनती है ना, तो उनको पहले फर्स्ट टाइम 2 सालों की रेस बनती है तो उसको कम से कम 6 महीने तो मतलब उसको मिलने चाहिए। अच्छा, पुरानी रेस कोर्स में जैसे ट्रॉफियाँ वहाँ पर भी, यहाँ पर भी यही सिस्टम है, ट्रॉफी दी जाती है रेस के दौरान? वहाँ पे भी टूर्नामेंट तो होते थे, कप होते थे, चैंपियनशिप होती थी, और बड़े कप ज़्यादा मतलब वहाँ पे थे पुरानी रेस क्लब में। ऐसे कौन से कप हैं जो अभी नहीं हो रहे यहाँ पर, उस नाम के नहीं हो रहे जो पहले होते थे? आगा खान गोल्ड कप पे नहीं हो रहा, सनलेजर नहीं हो रहा, काफ़ी कप पे नहीं हो रही। तो ये रेस क्लब भी करवाती थी? हाँ, कराची रेस क्लब भी कराते थे। ज़बरदस्त। और अभी माशाल्लाह से लाहौर की रेस जो है वो अरूज पे है। उनकी यहाँ से बेहतर है, घोड़े बेहतर है, घोड़े बेहतर हैं वहाँ पे। जैसे यहाँ घोड़े फील्ड है, इसी तरह ओनर की भी फील्ड है, जैसे ज़्यादा ओनर है वहाँ पे और ज़्यादा घोड़े हैं। ये वजह है, यहाँ पे ओनर कम है, किसी घोड़े नहीं है, इस वजह से रेस हमारी थोड़ी पीछे है। ट्रेनर साहब, जाते जाते हमारे नाजरीन को, नए राइडर्स और नए ओनर को क्या पैगाम देंगे?
मेरी तरफ से तो यही इंशाल्लाह ताला ऑनर आए नए तो ये अच्छी होएगी, सबकी रोज़ी है, इम्प्रूवमेंट होएगी। जब कामयाबी होएगी सबकी, रेस अच्छी हो जाएगी तो सबके लिए अच्छा है। और राइडरों के लिए भी, राइडर तो जो यहाँ पे मौजूद है उनको तो हम हमेशा सिखाते हैं, बताते हैं, उनकी समझ में आए तो अच्छे हो सकते हैं। ये तो सीखने पे है ना। और जितने मतलब घोड़े काम ज़्यादा देंगे इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे। और ओनरों के लिए भी यही है, ओनर जो भी आए आते तो हैं, कई जो छोड़ गए हुए हैं, मतलब ये कि घोड़े रखें तो इम्प्रूवमेंट होएगी उन लोगों की। आपके पास अभी किस-किस ओनर के घोड़े हैं और कितने ओनर के घोड़े हैं? मेरे पास 3-4 ओनर के घोड़े हैं, अत्तर साहब के हैं, अब मुर्तज़ा साहब के हैं और इक्का-दुक्का वाले भी हैं 4-5 ओनरों के घोड़े हैं मेरे पास। ज़बरदस्त। तो जी नाज़रीन, हमें दें इसी वीडियो के साथ इजाज़त और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।